ओके एवरीवन, सो ये इस चैनल की सबसे पहली सीरीज जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड इस सीरीज का नाम होने वाला है भाई द टाइप्स ऑफ पीपल हु होल्ड यू बैक, या फिर पीपल हु होल्ड यू बैक, जो बंदे तुम्हें पीछे खींचते हैं सक्सेसफुल होने से या फिर तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव करने से। एंड ये इस सीरीज का पार्ट 1 जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं उन बंदों के बारे में या फिर उस बंदे के बारे में जो कि हमेशा एक ही डायलॉग मारता है, यू कांट अंडरस्टैंड मी, या फिर भाई तुम तो मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगे। ओके, सो जब तुम इस बंदे से पहले बार एक दो बार कॉन्वर्सेशंस करोगे, ठीक है, तो ये बंदा बोलेगा भाई तुम तो मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, या फिर तुम मुझे समझ ही नहीं पाओगे। तो भाई शायद तुम एक बार सच में खुद को क्वेश्चन पूछ लो भाई, या फिर सच्ची में खुद को पूछ लो कि भाई शायद मैंने इस बंदे को गलत समझा है, ठीक है, शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं इसे समझ ना पा रहा हूँ। लेकिन कुछ दिनों के अंदर भाई, कुछ एक दो बारी के बाद में तुम्हें एक पैटर्न नोटिस होता है कि इसकी लाइफ के अंदर जो है भाई इसे कोई भी समझ नहीं पा रहा है। ना इसके टीचर्स इसको समझ पा रहे हैं, ना इसके पेरेंट्स इसको समझ पा रहे हैं, ना इसका बेस्ट फ्रेंड इसको समझ पा रहा है, ना इसके नॉर्मल फ्रेंड्स इसको समझ पा रहे हैं। एंड भाई देन यू रियलाइज कि भाई कोई एक बंदे से इसको समझने के अंदर तकलीफ हो सकती है। इसको कोई एक बंदा ना समझ पा रहा हो, ठीक है भाई, कोई दो बंदे समझ ना पा रहे हो, ठीक है, लेकिन आखिर में इसको पूरी दुनिया नहीं समझ पा रही, तो शायद प्रॉब्लम इस बंदे के अंदर ही है। नाउ द थिंग इज वेरी सिंपल भाई, पूरी दुनिया के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बंदे के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। द थिंग इज वेरी सिंपल, ये डायलॉग बोलता है ना भाई कि भाई मुझे कोई समझ ही नहीं पाएगा, मुझे कोई समझ ही नहीं पाता, इसे एक्चुअली में कोई समझने वाला चाहिए नहीं, इसे जस्ट बहाने चाहिए, ठीक है, बहाना चाहिए इसे ताकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग पाए, जिम्मेदारी से भाग पाए, अकाउंटेबिलिटी इस बंदे को लेनी ना पड़े। रियल लाइफ एग्जांपल, अगर ये बंदा तुम्हारे सामने लेट हो चुका है तो ये बंदे को तुम बोलोगे भाई तू लेट क्यों है, तो ये बोलेगा भाई तुम तो मुझे समझ ही नहीं पाओगे। टीचर बोल रही है भाई तुझसे होमवर्क क्यों नहीं हुआ, ये बंदा बोलेगा मैम आप तो मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगे। बॉस बोल रहा है साला डेडलाइन आ चुकी है, यहाँ पे तूने काम क्यों नहीं किया, ये बंदा बोलेगा भाई बॉस आप तो मुझे समझ ही नहीं पाओगे। द थिंग इज वेरी सिंपल भाई, इसे कोई समझ नहीं पाएगा, ये जस्ट इस बंदे का बहाना है ताकि ये जिम्मेदारी ना ले, अकाउंटेबिलिटी ना ले एंड उस चीज से दूर भाग जाए एंड बहाने देके निकल जाए। नाउ भाई तुम्हें इस बंदे को अवॉइड क्यों करना है भाई, ठीक है। सो भाई जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा जिसे तुम्हें अवॉइड करना है वो चिल्ला ही रहा हो भाई, बहुत ज्यादा लाउड हो या फिर बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो भाई, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई तुम्हारे सामने जो बंदा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेता हो, अकाउंटेबिलिटी ना लेता हो, जैसे कि इस केस के अंदर है। ये जो बंदे या फिर ये जो लोग है भाई जो कि बोलते हैं भाई तुम तो मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगे, ये बंदे कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, इसलिए तुम्हें इन बंदों से दूर रहना है। इन बंदों से दूर तुम्हें इसलिए रहना है क्योंकि भाई इनकी जो ये थोड़ी सी भी ये एक्सक्यूज देने की आदत है ना, ये तुम्हें लगनी नहीं चाहिए, ठीक है। सो इसलिए तुम्हें इन बंदों से दूर रहना है, ओके। क्योंकि आखिर में भाई बात एकदम सिंपल है, अगर पूरी दुनिया का फॉल्ट है, तुम्हारा इस चीज के अंदर कोई फॉल्ट है ही नहीं, तो तुम तो उस चीज को फिक्स ही नहीं कर सकते ना, आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप उस चीज को ठीक ही नहीं कर सकते फिर। तो भाई वही चीज है, खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेने वाले बंदों के साथ में रहो, ऐसे बंदों को हमेशा अवॉइड करो।